जिस तरीके से एक व्यक्ति की बेसिक ज़रूरतों में रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता है, उसी तरीके से आज के टाइम की बात अगर करें तो साफ हवा भी एक बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है, एक बेसिक ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से आज पोल्यूशन फैल रहा है, हवा में पोल्यूशन फैल रहा है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में साफ हवा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि लंग्स से रिलेटेड बीमारियां बढ़ रही हैं, यानी कि फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। ये बातें आज आधार हॉस्पिटल में वर्ल्ड सीओपीडी डे के मौके पर बातचीत करते हुए डॉक्टर दीपक तायल और भूषण बंसल ने कही। दोनों ने बताया कि किस तरीके से खराब हवा की वजह से सीओपीडी जैसी बीमारियां फैल रही हैं और इससे बचने के लिए पोल्यूशन तो दूर करना ही होगा, साथ ही इससे बचाव भी करना बहुत ज़रूरी है। हवा में तेज़ी से फैलते पोल्यूशन से बचने के लिए मास्क लगाकर निकलना बहुत ज़रूरी है और अपने आसपास सफाई रखनी ज़रूरी है, जिससे हवा में पोल्यूशन ना फैले, और अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं कि दोनों चिकित्सकों का वर्ल्ड सीओपीडी डे के मौके पर क्या कहना है और वो क्या कहते हैं, कैसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और साफ हवा क्यों ज़रूरी है। आज हम वर्ल्ड सीओपीडी डे पे बात करेंगे, जो कि हर साल नवंबर के महीने में आता है। तो सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी लंग डिजीज़, जिसमें कि हमारे फेफड़े किसी भी प्रकार के धुएं या किसी भी प्रकार की कोई पार्टिकल, गैसेस या किसी भी इरिटेंट से हमारे लंग्स टाइम के साथ कमज़ोर होते जाते हैं। अब इसमें जो मेजर आज के टाइम में हमारा कंसर्न है वो है एयर पोल्यूशन। अब ये भी एक तरह का वो है कि दोनों एक ही टाइम पे आते हैं कि पोल्यूशन भी नवंबर में एकदम से बढ़ता है और वर्ल्ड सीओपीडी डे भी नवंबर में ही हर साल आता है। और अब जैसे पहले हम कहते थे कि मेनली जो गाँव में चूल्हा जलता है या अंगीठी जलती है और लोग स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी हुक्का या फिर कोई किसी भी तरीके का जिनसे ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, जिससे कि उनके लंग्स में धुआं जा रहा है, जिससे कि ये सीओपीडी डेवलप होता है। लेकिन आज के परिदृश्य में जैसे हम देखते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन के कारण भी सीओपीडी के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल है कि पहले हम बोलते थे कि भाई रोटी, कपड़ा और मकान एक हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है, लेकिन आज के टाइम में एक साफ़ हवा, जो कि खासकर एनसीआर एरिया में नहीं मिलती है लोगों को, साल के 100-150 दिन जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा AQI लेवल्स रहते हैं, तो ये भी एक बेसिक नेसेसिटी है कि साफ़ हवा लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे कि उनकी लंग्स में इस तरह की जो पोल्यूशन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो उससे बच सकें। और इस पोल्यूशन से सिर्फ सीओपीडी नहीं, और तरह के लंग इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और अदर क्रॉनिक कफ जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कि हम देखते हैं कि पेशेंट्स की ओपीडी रिलेटेड विजिट्स या फिर उनको एडमिट होने के लिए भी कई बार इस मौसम में उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। तो जो सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, खासकर उनको इस मौसम में जहाँ पोल्यूशन बढ़ता है तो उनको खासकर दिक्कत आती है, छाती जाम होने के कारण उनको ओपीडी में भी ज़्यादा विज़िट करना पड़ता है और कई बार एडमिट भी होना पड़ता है। खासकर बच्चे और जो बूढ़े हैं, जिनके लंग्स अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुए, उनके लंग्स में निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, और बड़े जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भी ये तकलीफ़ें रहती हैं, और जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़, उनके लिए भी ये काफ़ी हानिकारक वो साबित हो रहा है इसका। और जो अब आजकल एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक रोल काफ़ी हद तक सीओपीडी के बाद लंग कैंसर में भी हम देख रहे हैं कि जो नॉन स्मोकर्स थे या फिर जिन लोगों ने पहले स्मोकिंग नहीं की या फिर इस तरह की जो थे कि काफ़ी हद तक अब पहले लंग कैंसर 50 साल से अधिक लोगों में मिलता था उनकी उम्र, लेकिन अब लंग कैंसर यंग लोगों में भी मिल रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन अब एनसीआर एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बेसिकली जो अब हम देख रहे हैं कि सीओपीडी आगे इंडिया में और बढ़ेगा, क्योंकि जो जितने बच्चे हैं इनके लंग्स, जैसे हम कहते हैं लेस देन 12 ईयर्स के जो बच्चे इस हवा में सांस ले रहे हैं, और उन बच्चों का लंग्स अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, उन बच्चों को जब ये हवा वो उनको सांस लेने पे मजबूर हैं, तो उनमें आगे चल के इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा देखी जा सकती कि उनके लंग उतने मैच्योर ना हो या फिर उनके लंग में जल्दी सीओपीडी डेवलप हो। पहले हम कहते थे कि सीओपीडी इज़ अ डिज़ीज़ मोर देन 40 ईयर्स, कि 40 साल के बाद ही सीओपीडी होने के चांसेस रहते हैं।
लेकिन पिछले 10 साल से डाटा जो है उसमें अब जो नया हमारा डाटा आ रहा है उसमें लेस देन 30 ईयर्स में भी COPD लोगों में मिल रहा है, और वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही ज़्यादा हमें लग रहे हैं बजाय कि जेनेटिक। तो ये अब आगे अगले 10 साल में और देखेंगे हम कि ये पोल्यूशन जो आज हम देख रहे हैं इससे आने वाली पीढ़ी और बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि उनमें अस्थमा या COPD के चांसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। वो किस हद तक बढ़ेंगे वो टाइम के साथ ही हमें आंसर मिलेगा इसका। बट इन सब में पोल्यूशन को कम करने में इस समय आपको सामाजिक, ये पूरे समाज का ही एक रोल है, साथ साथ गवर्नमेंट को भी इसमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि ये पोल्यूशन जो हम देखते हैं इतना ज़्यादा AQI है ये कम हो। सिर्फ ये पोल्यूशन COPD को नहीं बढ़ाता, हार्ट डिजीज़ और बाकी सारी डिजीज़ भी इससे इंक्रीज़ होती हैं। तो ये सब वही है कि सबको ही इसमें पहल करनी पड़ेगी। जो COPD होने के मुख्य कारण हैं, कुछ पुराने कारण जो हम सभी को पता है, जैसे कि स्मोकिंग करना, किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में आना, या फिर जो हमारे पहले बायोगैस हम यूज़ करते हैं, गांव में चूल्हा यूज़ करते हैं, अंगूठी यूज़ करते हैं। ये जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं इनके ऊपर तो हमें काम करने की ज़रूरत है ही, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर तो है ही है जिसकी वजह से COPD की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। लेकिन एक नई चीज़ जो पिछले कुछ सालों से बढ़ी है वो है एयर पोल्यूशन, जैसा सर ने बताया, जिससे आजकल के समय में जो लोग स्मोकिंग नहीं भी करते हैं लेकिन दूषित वातावरण में सांस लेने की वजह से उनके अंदर सांस की बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो मेरा इस COPD डे पे सभी लोगों से आग्रह ये है कि आप एक स्वस्थ हवा में सांस लें। इसके लिए धूम्रपान से बचें, गैस का प्रयोग करें, घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, और जितना हो सकता है अपने आप को ऐसे एनवायरनमेंट में रखें जहाँ पे आपको साफ हवा उपलब्ध हो। सर, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में चूल्हा इस्तेमाल करती हैं तो कितना प्रभाव पड़ता है उससे? चूल्हा, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। गांव में से जो महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको COPD होता है, उसमें पहले गांव में हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, हमारे कुछ सोशल इश्यूज़ थे, कुछ हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से हम चूल्हे पर ज़्यादा निर्भर थे। उसकी वजह से धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है, जिससे कि फेफड़ों की नलियाँ धीरे धीरे सिकुड़ जाती हैं और फेफड़े काम करना कम कर जाते हैं, जिससे लंबे समय में खांसी और सांस की समस्याएँ हो जाती हैं। इन सभी चीज़ों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है अगर हम गैस का प्रयोग करें तो यूथ का, जैसे आप नशे का ज़्यादा हो गया है सिगरेट का, यूथ कितने % इसमें? पिछले कुछ समय से यूथ के अंदर समस्याएं बढ़ रही हैं सभी प्रकार की, क्योंकि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है उसके अनुसार हमारी नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे बहुत यंग एज में जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं इवन या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो स्मोकिंग की तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जिससे कि उनके फेफड़ों में धुएं की मात्रा ज़्यादा जा रही है। तो हमारे पास ऐसे केसेस की संख्या दिन प्रतिदिन आजकल बढ़ रही है जहाँ पे यंग पेशेंट्स के अंदर, यंग लोगों के अंदर लंबे समय से खांसी चलती रहती है, मौसम के अनुसार उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, या कुछ बहुत सारे लोग बच्चों को सांस की बीमारी होनी शुरू हो जाती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी समस्याओं को बढ़ा रही हैं, और नशे से तो हमें हर कीमत पे दूर रहने की ही आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, लेडीज़ में देखा जा रहा है COPD ज़्यादा है बेसिक रीज़न क्या है, और रूरल में भी ज़्यादा दिखता है? रूरल एरिया में तो सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैंने आपको बताया वो है अपना चूल्हे का प्रयोग। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है और जो आजकल का एयर पोल्यूशन है, उसमें तो सांस हम सभी लोग ले रहे हैं, इसमें तो कोई भी बचने की स्थिति में है ही नहीं। अब COPD के अंदर सिर्फ एक एनवायरमेंटल फैक्टर तो हमने गिन लिए हैं, लेकिन कुछ लोग पहले से ही ज़्यादा प्रोन होते हैं लंग डिजीज़ के प्रति, जिससे की वजह से जब भी वो धुएं के संपर्क में आएंगे उनमें समस्याएं होने की संभावनाएं आमतौर पे बढ़ जाती हैं। तो इसलिए अब बदले हुए सिनेरियो में फीमेल्स जो हैं वो भी इससे अछूती नहीं हैं, और ऐसा कह देना कि अब COPD सिर्फ मेल्स की बीमारी है, ऐसा नहीं। पराली का जो धुआं है वो कितना प्रभाव करता है शरीर जो पराली, क्योंकि जो कोई सिगरेट पीता है ना पीता है उसके लिए तो बराबर ही हो गया। हाँ, तो जैसा हम आजकल सुन रहे हैं कि भाई अगर आपने भी अभी कुछ समय पहले सुना होगा कि हमारी भाई दिल्ली का AQI जो है वो 400 से भी ज़्यादा है, और अगर आप हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो हमने लगभग 40 सिगरेट एक दिन में पी ली। ठीक है, तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे, चाहे हम स्मोक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन धुआं तो हमारे शरीर के अंदर जा ही रहा है, और धुआं जा रहा है तो उससे समस्याएं हमारी बढ़ेंगी। तो पराली का धुआं एक सभी लोगों के लिए घातक हो रहा है। पहले स्मोकिंग थी जो वो सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए घातक थी, अब पराली का धुआं बच्चों के लिए भी घातक है, बड़ों के लिए भी है, अडल्ट्स के लिए भी है, और जो खास तौर पे बुजुर्ग हैं हमारे उनके लिए भी है। और इससे कोई हमारा बचने का हमारे पास कोई ठोस साधन नहीं है। व्यक्ति सांस लेना तो बंद नहीं कर सकता, घर से बाहर निकलना बंद नहीं कर सकता,
तो इसके लिए तो हमें सामाजिक रूप से इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट नई ताज़ा न्यूज़ हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।